लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। घटक दलों को साथ लेकर चल रहा है, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहा है, मतदाताओं के सामने झुक भी रहा है और वादे कर रहा है अगले 5 साल के काम के जो करने हैं। जनता के बीच में हर नेता उतर रहा है। लेकिन एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मऊ से सामने आई है। एक वीडियो है और उस वीडियो के जरिए राजभर समाज एकजुट हो गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, ट्विटर को देखेंगे, फेसबुक को देखेंगे, इंस्टाग्राम को देखेंगे, रील्स में भी अब तो ये खबर आ रही है कि मऊ में घोसी लोकसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर झुक गए हैं। और झुके हैं जनता के सामने नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने। अब इसे राजभर समाज कह रहा है कि बीजेपी ने तो हम सबको झुका दिया, पूरे राजभर समाज को झुका दिया, घुटनों पर ला दिया। घुटनों पर भी लाए होते तो बड़ी बात होती। यहाँ तो जनाब डिप्टी सीएम ने कह दिया कि सिर भी झुकाइए, यानी कि पहले घुटनों पर झुकिए, फिर सिर झुकाइए। और उसके बाद आलम यह हुआ कि अब पूरा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है। आप ट्विटर पर जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की चर्चा है। वो अरविंद राजभर जिनका शायद चेहरा भी आपको याद नहीं होगा, तस्वीर अगर आप देखें तो शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन आज अरविंद राजभर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश का राजभर समाज शर्म से पानी पानी हो गया है कि जिस बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का वादा किया गया था, जिस बीजेपी के साथ मिलकर घोसी लोकसभा सीट को जीतने का दम भरा जा रहा था, जिस बीजेपी के साथ मिलकर पूरे पूर्वांचल के राजभर समाज को एकजुट करने का दावा ओम प्रकाश राजभर करते रहे, उन्हीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे को झुका दिया डिप्टी सीएम ने। अब आप इसे ऐसे समझिए कि पहले तो समाजवादी पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थामने वाले ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झुकाया, साल डेढ़ साल झुकाए रखा और कैबिनेट मंत्री बनने का ख्वाब उनका अब आकर पूरा हुआ जब लोकसभा चुनाव के मुहाने पर देश आकर खड़ा हो गया। मजबूरी में ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में शामिल किया गया, वरना सूत्र तो ये भी बताते हैं, जानकार तो ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को अपनी कैबिनेट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन चुनाव है तो सब चलता है। सो ओम प्रकाश राजभर की एंट्री भी योगी कैबिनेट में हुई और जिस तरीके से बड़बोलेपन के लिए ओम प्रकाश राजभर जाने जाते हैं, वो नज़ारा दिखाई भी दिया। मंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने दारोगा को दारोगा नहीं समझा, सो उनके कार्यकर्ता को जमकर पीटा गया। आलम यह हुआ कि दरोगा ने बंधक तक बना लिया, मोबाइल छीन लिए, सब कुछ छीन लिया, लेकिन राजभर चुप रहे। और यहाँ भी राजभर समाज की टोपी उछाली गई, इज्जत की धज्जियां उड़ाई गईं। ओम प्रकाश राजभर तब भी चुप रहे। ओम प्रकाश राजभर अब भी चुप हैं जब उनके बेटे को न सिर्फ घुटनों के बल झुकाया गया, बल्कि कहा गया कि सिर भी झुकाओ, घुटनों के बल बैठो, सिर झुकाओ और सामने बैठे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगो। और सारे कार्यकर्ता ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। ये नज़ारा पूरे देश ने अब सोशल मीडिया के जरिए देखा है कि किस तरीके से राजभर समाज का अपमान किया गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को तो कुर्सी प्यारी है, अरविंद राजभर को तो कुर्सी प्यारी है। सो अरविंद राजभर भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं तो जहां भी जाता हूं इसी तरीके से झुकता हूं। अभिवादन स्वीकार करने का मेरा तो यही तरीका है, मैं झुककर सबको इसी तरीके से माफी मांगता हूं सभी के सामने। लेकिन अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर राजभर समाज खुलकर सामने आ रहा है और अपनी नाराजगी बता रहा है और ये कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, आपके बेटे अरविंद राजभर ने हमारे पूरे राजभर समाज का अपमान किया है। लेकिन क्या कीजिएगा, अभी लोकसभा का चुनाव है और जब तक चुनाव रहेगा ये रीढ़ यूं ही झुकी रहेगी। अब देखना यह है कि राजभर समाज क्या करता है। क्या उसकी रीढ़ भी ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर की तरह झुक गई है, या वो सीना तान कर कहेगा, आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि बीजेपी वालों, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो घोसी लोकसभा सीट पर अरविंद राजभर को राजभर समाज का समर्थन मिलेगा या फिर झुककर जनता भी उन्हें अंतिम नमस्कार कर देगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए
आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।